नित्य नव मंगल मोद बधाए। संपूर्ण अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं। लेकिन एक समय श्री राजा दशरथ जी अपनी सभा में बैठे हैं, दर्पण में अपना मुख देखा तो राजा दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। राजा दशरथ जी के मन में आया कि अब मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। बस यहीं से आज की लीला श्री राम मनगमन का पावन प्रसंग आप लोग देखने जा रहे हैं। और रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, एक एक चौपाई मंत्र नहीं महामंत्र है। और जिसने भी राम जी का चरित्र देख करके एक चौपाई को भी अपने जीवन में उतार लिया, उसका रात्रि जागरण करना फलीभूत हो जाता है। क्योंकि राम जी की लीला मनोरंजन का साधन नहीं, ये तो अनुकरणीय है। राम जी का चरित्र देखें और जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी लीला करवाना और देखना दोनों सार्थक होते हैं। आइए मंगल की कामना करते हुए अब यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग और राजा दशरथ जी के अभिनय में जिन्हें आप लोग देखने जा रहे हैं, यद्यपि अपने बुंदेलखंड के हैं लेकिन वर्तमान में उनका निवास रोहेलखंड महानगर कानपुर में है। डॉक्टर श्री जितेंद्र जी शुक्ल ग्राम धौहल जो वर्तमान में कानपुर में रह रहे हैं और उनकी एक अलग पहचान वहीं से है। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन ये तेरी भक्ति न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है, आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदर्शन रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जब तेरा मो ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोते बधाए। राम सिया राम जय जय राम। एक समय जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये वही समय है। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और आप हैं आदरणीय श्री कुलदीप सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन
इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी। अरे बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। अरे हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी, इस सिंहासन पर बैठने के बाद प्रथम दर्शन अपनी प्रजा का करता हूं, विचार करने लगता हूं एक राजा का जीवन कितना बड़ा जीवन है, जिसे अपने सुख दुखों का विचार करने के उपरांत अपनी प्राणों से प्यारी प्रजा का भी ध्यान रखना है। यदि राजा के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ऐसे राजा को नरक का गामी बतलाया गया है। अपने सुखों के लिए पद का भोग करना ये जीवन के लिए नरक का गामी बनाने के लिए पर्याप्त है। अपने सुखों के लिए जीना तो ये पशु प्रवृत्ति है। अपने शरीर से संसार के काम आना ये मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है राजमंत्री महाराज। क्योंकि ये जीवन साधारण नहीं है। ये जीवन कैसा है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभो। जिस देह को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, जिस देह को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन यह देह साधारण प्राप्त नहीं होती है। ये पंच भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ना जाने कितने प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं। उन यत्नों में तब ये मानव का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि यही शरीर है साधन धाम। जिस तरह से किसी दूरी को तय करने के लिए साधन एक वाहन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस आत्मा को भी परमात्मा तक ले जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है। वह शरीर है, ये मानव का शरीर है। यदि जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे वो व्यर्थ ही शरीर को गंवाते चले जा रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। यदि इसे पाकर के हमने अपना जीवन सफल नहीं किया तो जीवन पाने का कोई मूल्य नहीं है। जीवन में प्रत्येक प्राणी सुंदर दिखना चाहता है, सुंदर बनना चाहता है, लेकिन मनीषियों ने विचार रखा ये इत्र वस्त्र आभूषण से क्या इस शरीर का श्रृंगार किया जा सकता है? ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि केवल मानव धर्म को अपना करके जीवन जिया जाए तो उससे सुंदर शरीर संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अनेकानेक तर्क वितर्क करने वाले लोगों ने भी अपनी टिप्पणियां रखी। बोले सुंदरता का प्रतीक तो नारी को माना गया, जिसे 16 श्रृंगार समर्पित किए गए, तो क्या वो नारी सुंदर है? मनीषियों ने विचार दिया, यत्र पूजन्ते नार्यस्तु, जहां जहां भी नारी की पूजा होती है तहां देवताओं का वास होता है। लेकिन कौन नारी? तो मनीष कहते हैं नारी की शोभा। इस संसार में नारी पूजनीय है। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा मनीष गण कहते हैं। लेकिन कौन नारी? तो विचार करना पड़ा। कौन नारी? जिसने लज्जा रूपी घूंघट को ओढ़ रखा है, जिसने जीवन में अपने सदाचार को रखते हुए परिवार पर, जिस कुल पर, जिस स्थान पर रह करके अपनी मर्यादाओं का पालन किया है, वो नारी कौन सी है? नारी की शोभा लाज से है,
देखो नारी जिसमें लाज नहीं, ब्राह्मण की शोभा ज्ञानों से है। देखो ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं, क्षत्रिय की शोभा धर्मों से है। जीवन में देखा तो एक ऐसा व्यक्ति इस संसार में नजर आता है जो अपने लिए कभी जीता ही नहीं है। शस्त्र जीवो मही रक्षा प्रबरा तस्य जीविका तत्रामि प्रथमानि कल्पा पृथ्वी शाह परिपालनम। इस धरती के पालन में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। क्षत्रिय की शोभा धर्मों से है, धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। राजा की शोभा न्याय से है। धिको ब्राह्मण धिको राजा जिसमें न्याय नहीं, जिस न्याय पे राज का मान नहीं। इस सिंहासन को पाने के बाद ना जाने कितने प्रकार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करना होता है। आज सेनागार से सीधे चलकर के हम अपने सिंहासन की ओर बढ़ गए, राज दरबार की ओर आ गए। ऐसा लगता है मानो हमारे शीश पर शोभायमान यह ताज कुछ टेढ़ा है, हमें इसे यहीं पर संवारना होगा। अतिशीघ्र दर्पण की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। और भाई श्री अशोक पाल सिवनी वालों की ओर से 51 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदत्त है। साधुवाद। महाराज दशरथ जी ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाए मुकुरी कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज का ध्यान श्रवण समीपे भगे सित के सा, मनहु जरथ पनु अस उपदेशा। मानव का जीवन भी बड़ा विचित्र जीवन है। जिस समय उपलब्धियों की चकाचौंध उसके सामने होती है तो वो खुद को विलोकना बंद कर देता है, लेकिन दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जिस समय मेरी दृष्टि गई, दर्पण में मैंने अपने मुखारबिंद का दर्शन किया, मुकुट को सीधा किया, अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप पहुंच रही और देखता क्या हूं कि मेरे जीवन में भी बुढ़ापे ने दस्तक दे रखी है। कर्ण समीप भय सितकेशा, मनहु जनटपन अस उपदेशा। मुझे उपदेश दिया गया कि राजा दशरथ, तुम्हारे जीवन रूपी दहलीज में भी अब बुढ़ापा आ पहुंचा है। तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां, जो एक राजा का कर्तव्य है, चौथे पनजाई नृप कानन, चौथी अवस्था में राजा को वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन विचार ये करता हूं, यदि मैंने वानप्रस्थ को स्वीकार किया तो इस सिंहासन की व्यवस्था कौन देखेगा। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, अभी तक मैंने विचार नहीं किया था कि मेरे जीवन में भी बुढ़ापा आ सकता है। और उस बुढ़ापे ने ऐसा संकेत दिया कि राजा अब सोचने में विवश है कि सिंहासन की व्यवस्था किसे दी जाए। विचार आता है, भय राम सब विधि सब लायक, राम सब विधि से योग्य हो गया है, क्यों ना हो इस सिंहासन की व्यवस्था भी हम राम को सौंप करके साहर्ष इस गृहस्थ को छोड़ करके वानप्रस्थ को स्वीकार करेंगे, एक सच्चे राजा का धर्म निर्वाह करेंगे। अस्तु, इसके लिए गुरु अनुमति परम आवश्यक है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। हम पूज्य गुरुदेव का दर्शन करने के लिए उनकी सदन की ओर जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज।